Hello everyone, very welcome to our channel The Agri Researcher. So today our second class of entomology. So in last class जो कि हमारी पहली क्लास थी एंटोमोलॉजी की, उसमें अपने बात की थी इंसेक्ट के जो जनरल एंटोमोलॉजी की बात की थी कि एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट क्या है, एंटोमोलॉजी किस वर्ड का किस लैंग्वेज का वर्ड है, इंसेक्ट किस लैंग्वेज का है और इंसेक्ट का मतलब बॉडी पार्ट कितने भागों में डिवाइडेशन होता है। तो ये जनरल बातें की थी जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी है। सो आप एक बार पहली क्लास अगर नहीं देखिए तो वो ज़रूर देखिएगा। उस क्लास में अपने बात की थी कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, इंसेक्ट की पोजीशन कहाँ है और इंसेक्ट है जो इस एनिमल जगत है किंगडम में, वहाँ उसमें कौन सी पोस्ट पर सर्वाइव कर रहा है। सो उसी के अंदर अपने बात की थी कि इंसेक्ट का जो क्लासिफिकेशन की अपने बात करेंगे। सो उसमें पहले पार्ट आता है टेक्सोनोमी। यू कैन सी है टेक्सोनोमी। सो व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी क्या है स्टूडेंट्स? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का विज्ञान। मतलब सर क्या मतलब टेक्सोनोमी हम क्यों पढ़ रहे हैं? टेक्सोनोमी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंसेक्ट है जो मतलब इस एनिमलिया जगत में मतलब ये जो पेस्ट अपने बहुत सारे मतलब पेस्ट है, इंसेक्ट है, उनको एक अरेंजमेंट कर सके, उनका अपने एक देख सकें कि किस ऑर्डर में किस प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट है। मतलब यही है कि सिस्टमेटिक पैटर्न से उनको अपने स्टडी कर सकें ताकि अपने को पता रहे कि ये प्रकार का इंसेक्ट है अपने इस संसार में पाया जाता है, इस ऑर्डर का है, इतने पंख होते हैं, इतने लेग्स होते हैं। सो टेक्सोनोमी में क्या है? व्हाट इज टेक्सोनोमी? सो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसी प्रकार एक एंटोमोलॉजी में साइंटिस्ट हुए थे सिम्पसन। उन्होंने 1961 में क्या कहा था कि टेक्सोनोमी क्या है? थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, कौन सा क्लासिफिकेशन? थियोरिटिकल क्लासिफिकेशन बेसिस प्रिंसिपल एंड रूल। मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने कहा था कि एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि अपने इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने एक ये क्या लिखा हुआ एक पैटर्न है, जैसे ये कोई एक टेबुलर फॉर्म में मान लो, मतलब यही है कि इनका जो एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको याद रखने का इनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। सो उन्होंने क्या कहा, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि सिम्पसन 1961 में कहा था कौन सा क्लासिफिकेशन है? थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की। सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी में ज़्यादा अंतर तो नहीं है सिस्टमेटिक्स, लेकिन सिस्टमेटिक्स की कहीं न कहीं ब्रांच क्या है? टेक्सोनोमी। सो सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ organism and relation among them। कि इंसेक्ट की काइंड मतलब प्रकार क्या है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की काइंड एंड डाइवर्सिटी क्या है, और उसका रिलेशनशिप अमंग देम मतलब उसका पर्टिकुलर चीज़ से क्या रिलेशन है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स। और जो टेक्सोनोमी है वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक्स का क्या है? एक मतलब एक सिस्टमेटिक का एक क्या है? पार्ट है। क्या है? पार्ट है। सो सिस्टमेटिक्स उसके अंदर आता है टेक्सोनोमी। सो ये बात भी आप ध्यान में रखना कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है और टेक्सोनोमी क्या होती है। अब अपने बात करते हैं टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी के अंदर क्या होते हैं? टाइप कितनी होती हैं? 3। पहला कौन सा होता है? अल्फा। अल्फा। दूसरा बीटा
तीसरा गामा। ये क्या है? 3 टैक्सोनॉमी के टाइप है। सो पहला टैक्सोनॉमी का टाइप है अल्फा। इसमें क्या होता है? सिर्फ नेमिंग और कैरेक्टराइजेशन। कि इंसेक्ट है उसका पर्टिकुलर क्या दे दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है और उसका कैरेक्टराइजेशन दीजिए। दूसरा जो है बीटा, इसके अंदर दे दिया जाता है कि उसका क्लासिफिकेशन, कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है। तीसरा जो है उसके अंदर आ जाता है इवोल्यूशनरी, मतलब इंसेक्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ है। सो ये अपने जो जेआरएफ है ना, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेमिंग एंड कैरेक्टराइजेशंस किस टैक्सोनॉमी से? तो अल्फा से, और क्लासिफिकेशन बीटा से, और गामा से इवोल्यूशनरी। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी के 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में डायरेक्ट नेमिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, बीटा में क्लासिफिकेशन, और गामा में इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। अपनी बात करेंगे बेस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पर किया गया है। ये हटा देता हूं मैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंसेक्ट का जो बहुत बड़े लार्ज ग्रुप्स होते हैं उनको छोटे छोटे, आप भी देखिए कोई भी काम करते हो आप, जो बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेशन करते हो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, धीरे धीरे आप उसका एक शेड्यूल बनाते हो और धीरे धीरे उसको कवर करते हो। उसी प्रकार जो अपने साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने भी क्या किया था कि जो लार्ज ग्रुप है उनको पहले क्या किया था? स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइडेशन किया था, ताकि क्या हुए? अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे, रिकॉर्ड ईजी रहे, और अपने को मतलब उनका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए थे। क्या किए थे? कुछ पॉइंट, अपना भी कुछ क्राइटेरिया होता है, अपना कुछ गोल होता है कि ये मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है, और अपने कुछ पॉइंट लेकर चलते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट लिए थे कि अपने को ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इनका क्या था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? मतलब सीधी सी बात है, इंसेक्ट देखा कि बाहर से स्ट्रक्चर क्या है, वो उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली। दूसरा इंटरनल कैरेक्टर, अंदर से मतलब बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल, अंदर का जो सिस्टम है क्या है, फिजियोलॉजी देख ली उसकी। तीसरा इवोल्यूशनरी, मतलब उसकी उत्पत्ति, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कि जैसे उसका मतलब किस पीढ़ी से आ रहा है। कुछ इंसेक्ट बहुत मिलियन ईयर अगो पहले आ गए थे, कुछ अभी डाइवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब किस बेस पे आए थे। चौथा है अपना इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और फाइलोजेनिक डाटा, और पांचवा अपना साइटोजेनिक डाटा। सो ये अपने क्या थे? पॉइंट थे जिनको क्लासिफिकेशन के बेस माना गया था। सो अगर कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से बेस थे या कितने बेस थे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बात करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन की? बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हियरार्किकल कॉन्सेप्ट। हियरार्किकल कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? ये अपने टैक्सोनॉमी के जो करता जाता है, एक ही तो है,
कार्ल वॉन लीनियस। कब दिया था सर? जब 1758। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको अपने हिरेपियल कॉन्सेप्ट या हिरेकियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो किसने दिया था? कार्ल वॉन लीनियस। जिसको लीनियस आपने बहुत सारे साइंटिफिक नाम देखा होता है, उसके पीछे एल लिखा होता है ऐसे करके, तो वो इन्हीं की देन है, तभी वो एल लगा होता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसको हिरेकियल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। कार्ल वॉन लीनियस ने 1758 में दिया था। इन्होंने क्या सबसे बड़ी बात बताई कि इनको इंसेक्ट को सबसे पहले स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया? स्मॉल ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को क्या कहा? उन ग्रुप्स को कहा टेक्सा। ठीक है, अगर इसकी सिंगुलर बात करें तो टेक्सॉन। और फिर उन ग्रुप्स को अगेन एक पर्टिकुलर लेवल पर डिफाइन किया। उन लेवल को क्या कहा? रैंक। उन लेवल को क्या कहा? पर्टिकुलर रैंक का। और उन लेवल को, इन रैंक को फिर अगेन डिफाइन किया। उनको क्या कहा? क्लास। और एक क्लास के बाद में अगेन फिर डिफाइन किया, उसको क्या कहा? स्पीसीज। सो इस प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेक्सा, ग्रुप्स को, और उसके बाद में रैंक, रैंक के बाद क्लास। तो ये अपनी बात होगी। अब अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन कि जो जितने भी ऑर्डर थे कि एक्सोप्टेरिगोटा, एंडीप्टेरिगोटा, एपटेरिगोटा, उसके अंदर पेटेरिगोटा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तीसरी क्लास। और वो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट देखनी है। सो बने रहिए हमारे चैनल पर इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।